हेलो एवरीवन। देखिए आपका सेक्शन नंबर 101 इंडियन एविडेंस एक्ट का था। दिस वाज रिलेटेड टू द बर्डन ऑफ प्रूफ, डेफिनेशन ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ. दिस टॉपिक इज very very important for your prelims. This topic is very very important for your mains, and the same topic has been given under section 104 BSA. There is absolutely no change, same concept, same bare act language है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. आपको सिर्फ इतना करना है कि बेयर एक्ट के जो सेक्शंस है उनको एडजस्ट करना है. तो आप ऐसे याद कर लीजिए 104/101, अदरवाइज एवरीथिंग विल रिमेन सेम. तो इसी को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट द क्लास. लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 101. फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम द heading itself. This is section 101 burden of proof. Which section deals with the burden of proof? ये पहला ही क्वेश्चन आएगा, रट लीजिए बस, हो गया काम. आइए इसकी बेयर लैंग्वेज पे रहा. Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. बहुत सिंपल सी बात है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है समझाने के लिए, लेकिन फिर मैं समझाता हूं. देखिए बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ. सी आई हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट यू और आई हैव इनिशिएटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू. दोनों ही केसेस में बात है कि आई हैव अप्रोच द कोर्ट अगेंस्ट यू. नाउ मैं भी पहुंच गया, आप भी कोर्ट में आ गए, अब हम दोनों ही खड़े हैं वहां पर. ये तो कैसे केस डिसाइड होगा? इट विल हैव टू प्रोसीड समवेयर, कि किसी ना किसी को उसमें नेक्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा. मींस अपने केस को आपने अपनी बातों को आपने प्रूव करना पड़ेगा. तो इनिशिएट कैसे करेंगे, है ना? कौन किस पर ये बर्डन होगा, किस पर ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस फैक्ट को कौन प्रूव करेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि मैडम मिस्टर रवि वर्मा ने चोरी की. मिस्टर रवि वर्मा हैज कमिटेड थेफ्ट. इफ दिस इज माई वर्जन, दिस इज माई एलिगेशन अगेंस्ट रवि वर्मा. Now Ravi Verma is denying to that allegation. So I am making allegation to which Ravi Verma is denying. Now who shall come forward to prove his part first? पहले कौन आएगा? इन्हीं बातों को डील करते हैं सारे सेक्शन 101 से लेकर के 114 तक का जो ये पार्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड. तो आपको इन सेक्शन 1012 114A तक आपको सभी के सभी रटे होने चाहिए, टिप्स पर रटे होने चाहिए. इनकी हेडिंग्स और इनके अंदर के जितने भी टेक्निकल बातें हैं, यहां से आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट इटसेल्फ. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस. सो व्हाट इज सेइंग 101 इज सेइंग कि इफ यू डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट, if you approach to the court, what this you are approaching to the court to give the judgment. What to judgment? As to any legal right or liability. You are approaching to the court that court should pass a judgment what as to any legal right or liability, and these legal rights or liability is dependent upon existence of certain facts. जिन अधिकारों के लिए आप कोर्ट से चाहते हैं कि वो आपके फेवर में कोई जजमेंट दे, है ना, जिस अधिकार को प्रूव करने के लिए, लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए आप यू वांट that the court should give judgment in your favor, and that judgment is to be given on the basis of the existence of certain facts. Then who will prove this existence fact? Now the person must prove the existence of these facts, and technically it is called burden of proof. This is what, इसमें देख लीजिए, बस छोटी सी बात है. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that burden of proof lies on him. ये टेक्निकल लाइन है. जब किसी फैक्ट को हिंदी में समझाया तो, जब किसी तथ्य के अस्तित्व को एक व्यक्ति साबित करने के लिए बाउंड होता है ना, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही शैल प्रूव दिस फैक्ट, उसको हम टेक्निकली बोलते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन. इसी से डिटरमाइन होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पर लाई हुआ ही विल एड्यूस द एविडेंस. अगर बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पास है, then I will prove that fact by adducing evidence, कि मैं उसके अपनी फेवर में उस फैक्ट को
प्रूव करने के लिए कोर्ट के सामने फिर एविडेंस लेके आऊंगा। इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इतनी सी बात है। बर्डन ऑफ प्रूफ कहां डिफाइंड है? 101 में। बताइए कुछ समझ में आया नहीं आया? बढ़ू आगे नहीं? इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। देखिए एक पॉइंट होता है बर्डन ऑफ प्रूविंग द केस। प्लीज सी दिस, यहां से क्वेश्चन आएगा बर्डन ऑफ प्रूविंग द केस और बर्डन ऑफ एड्यूसिंग द एविडेंस। ये बात समझ में नहीं आ रही है अभी, है ना? दो बातें हैं, नंबर 1 नंबर 2। देखिए सेक्शन 101 पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ ही चुके। एक है सेक्शन 102। इन दोनों को क्लब करके पढ़ते हैं तो इनको समझ में आता है। यहां पे एक बात समझिए, दो प्रकार के बर्डन होते हैं इफ यू आर लिटिगेटिंग। एक बर्डन क्या है? एक बर्डन है केस को प्रूव करना है आपने, यू वांट टू प्रूव योर केस। एंड सेकंड बर्डन यू विल सी इन 102, दैट इज द बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस। कौन एविडेंस लेकर के आएगा? दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 101 एंड 102। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ देयर इज ए क्रिमिनल केस, देन burden of proof lies upon the prosecution. Criminal cases में burden of proof lies on what? On the prosecution. And in this case, next point for appellants is what? That the burden of proof in criminal cases upon prosecution is what? To prove the case beyond reasonable doubt. और यहीं से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया है कि क्रिमिनल केसेस में, लिख लीजिए फटाफट, क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन है, बर्डन ऑफ प्रूविंग द केस कैसे होता है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है। ठीक है, इट मीन्स व्हाट? इट द फैक्ट शुड बी प्रूव्ड विद द क्लियर एंड क्लिंचिंग एविडेंस। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसमें टेक्निकल लाइन क्या है? क्वेश्चन प्लेन्स में कहां से फंसेगा आपको? डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, दिस इज रीजनेबल। दिस इज नॉट बियॉन्ड डाउट, दिस इज व्हाट? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो इन द क्रिमिनल केसेस यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखिए बर्डन ऑफ प्रूविंग केस सेक्शन 101, बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस 102, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। इन क्रिमिनल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। व्हाट इज द बर्डन? बर्डन इज टू प्रूव to the case beyond reasonable doubt, and this word is very important. This is not beyond doubt, this is beyond reasonable doubt, and you will have to give very clear and clinching evidence to prove your case. But same thing is not in the case of civil cases. Civil case you will have to prove only the prima facie cases में doubt या preponderance और probability का नियम यहाँ पे लागू होता है। और यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए कैसे आएगा, लिखिए फटाफट क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन, है ना? Which fact out of following which statements is oblique are करेक्ट? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा या कौन से सत्य है या सही है? स्टेटमेंट नंबर 1, इन क्रिमिनल केसेस प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड डाउट। इन सिविल केसेस plaintiff has to prove its case prima facie. थर्ड स्टेटमेंट नंबर एक क्या था? स्टेटमेंट नंबर 1 था क्रिमिनल केसेस प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड डाउट। सिविल केसेस, सेकंड स्टेटमेंट, सिविल केसेस प्लेंटिफ हैज टू प्रूव इट्स केस प्राइमा फेसाई। थर्ड, in criminal cases prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt. Now these are three statements, 1 to 3. You have to see which statements are correct. ठीक, मैंने आपको यही क्वेश्चन कराया अभी. प्लीज सी दिस what I told you. In civil cases you need to prove the case only prima facie. We see it is the rule of preponderance of probability. संभावनाओं के आधार पर, संभावना किसकी ज्यादा है? 50% you can say. And in the case of criminal cases we follow the rule of beyond reasonable doubt. This is, and from here itself you will get the question.
आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्वेश्चन कराया मैंने आपको? बर्डन, पहला क्वेश्चन आएगा बर्डन ऑफ प्रूफ का, वो तो आसान था, सेक्शन 101 से आ गया। बर्डन ऑफ प्रूफ को डिफाइन कौन सा सेक्शन डील करता है, दैट इज व्हाट सेक्शन 101 समझ में आ गया। लेकिन यहां से क्वेश्चन फंसता है कि सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में जो रूल्स, जो डिफरेंस ऑफ रूल्स हैं वो क्या है। इन केसेस, क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इट मींस व्हाट, इफ देयर इज अ रीजनेबल डाउट, इफ देयर इज एनी रीजनेबल डाउट, अगर कोई रीजनेबल डाउट रह गया, युक्ति युक्त संदेह अगर रह गया, देन द बेनिफिट विल गो टू द अक्यूज एंड अक्यूज विल बी एक्विटेड। इट इज नॉट एनी डाउट, द डाउट मस्ट बी रीजनेबल। इफ देयर इज एनी डाउट, इट मींस कि ऐसा नहीं कुछ भी डाउट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डाउट रह ही सकता है। द डाउट मस्ट बी रीजनेबल एज वेल। इन माई केस जो है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाट आई यूज द फ्रेज बियॉन्ड डाउट यूज किया मैंने फ्रेज, बियॉन्ड डाउट नहीं है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। और ऐसे ही आप लोग जब आप एग्जाम देंगे तो आप लोग बहुत सतर्कता से, यू शुड अंडरलाइन द वर्ड्स यूज इन द एग्जाम, की कौन कौन से शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, इसको मत भूलना वहां पर। एंड सिविल केसेस में जो बर्डन प्रूफ कैसा है, प्राइमा फेसाई केस मींस 51% केस प्रूव करना है आपको, वहां पर इतना टफ जो डिग्री ऑफ प्रूफ नहीं चाहिए कि बियॉन्ड डाउट प्रूव करना है, बियॉन्ड रीजनल डाउट प्रूव करना है। सिविल केसेस में यह है कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि संभावना किस, ये अगर संभावना भी कहती है, हाँ प्लेंटिफ का केस, ये संभावना है कि प्लेंटिफ, वट एवर प्लेंटिफ असर्टिंग ही इज राइट, तो ऑन दैट सूट में बी डिक्रीड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मुझे बताइए अभी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपको एक एग्जाम में पास होना है, परसेंटेज इज 99%, ठीक है, दिख रहा है वहां पर, परसेंटेज इज 99%। तो दिस इज द केस, दिस इज द हार्डर सिचुएशन, यू विल हैव टू प्रूव योर केस टू दैट एक्सटेंट 99%। and in this case civil cases you have to say prove your case a little bit out more than 50%, यानी 51%। तो 99% प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। अगर एक भी डाउट रह गया तो आपको एक्यूज को छोड़ना पड़ेगा। जैसे क्रिमिनल केसेस में मान लीजिए मैडम तृप्ति मैडम, आपने कोई आप पर एलिगेशन ये लगा कि आपने मर्डर किया है, यू हैव कमिटेड ए मर्डर, है ना, आप पे एलिगेशन ये लगा। Now in that case prosecution will have to prove the case beyond doubt। एक भी reasonable doubt ऐसा नहीं होना चाहिए जो रह जाए। सारे ही जितने भी एविडेंस हैं that must speak collectively that you and none other, only you and none other has committed this murder। आपने और किसी अन्य ने नहीं ये कत्ल किया है, then you can be punished। अगर ये हो आपने किया है लेकिन ये भी संभावना है कि हो सकता है किसी और ने भी किया हो, नाउ दिस इज ए रीजनेबल डाउट केस, दिस केस देन यू विल बी एक्विटेड। देखो वो डिटेल में नहीं जा सकते क्रैश कोर्स में, अब समझो, वरना बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए 2 घंटे क्लास चाहिए, है ना। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, आप इतना याद कर लीजिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट लाइन याद कर लीजिए प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल केसेस में, और सिविल केसेस में 2 शब्द रट लीजिए बस। सिविल केसेस में हमें केवल उतने डिग्री का नहीं देखना होता कि बियॉन्ड डाउट जाएगा केस हमारा या नहीं जाएगा, हमें सिर्फ यह है कि हाँ एक संभाव्य है, मैंने भी एविडेंस दिया एज ए डिफेंडेंट, आपने एविडेंस दिया, तो मेरे जो एविडेंस की वैल्यू 51% है, आपके एविडेंस की वैल्यू 49% है बस। तो जिसके एविडेंस की वैल्यू क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी उसके केस में, उसको फेवर में केस को डिक्री कर दिया जाएगा, इतनी सी बात है। इसे हम बोलते हैं प्राइमा फेसाई केस प्रूव करना या प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का रूल को फॉलो करना। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सिविल केसेस में कौन सा रूल प्रूव करते हैं, तो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी याद रख लेना, इतना शब्द याद कर लो, काम चल जाएगा आपका। बढ़ते हैं आगे, अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू प्रीलिम्स। कहां से क्वेश्चन आएगा, प्लीज सी दिस, ए इज एक्यूज ऑफ कमिटिंग मर्डर ऑफ बी। ए पर ये ए इज एक्यूज ऑफ कमिटिंग मर्डर ऑफ बी, ए पर ये आरोप है कि उसने बी का मर्डर किया है। In that case, prosecution will have to prove that A committed murder।
यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है बड़ा सिंपल सा कि हु हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ द केस? प्रोसिक्यूशन. Prosecution will have to prove the case that A committed murder beyond reasonable doubt. Now, accused will say, I did it in the self-defense. आप समझिए इस बात को. What he is saying? If the accused say, I killed in the self-defense, in that case, the degree of proof, है ना? The degree required to prove his point is only as the prima facie case. That is the preponderance of probability. Preponderance. यहाँ से प्रीलिम्स में many times it has question that when the accused, so in the criminal cases, how many parties are there? There are two parties. Number one prosecution, and number two is what? Accused. It is the responsibility of the prosecution to prove its case, and in that case, the degree of proof is what? Beyond reasonable doubt. Prosecution will have to prove its case beyond reasonable, युक्ति युक्त संदेह के परे प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना होगा. बट इफ सम डिफेंस इज बीइंग टेकन बाय द अक्यूज, अगर जो अक्यूज है, जो अभियुक्त है, यदि वो कोई अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहता है, इन दैट केस व्हाट शैल बी द डिग्री ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड? If he is saying, I killed him, but I killed him in the exercise of right of self-defense. मैंने उसको मारा है, लेकिन क्यों? प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुपालन में मैंने उसको मारा है. अगर उसका ये वर्जन है, तो उसको ये सेल्फ डिफेंस का जो प्रूव करना पड़ेगा फैक्ट्स, वो उसको उस डिग्री में नहीं कि बियॉन्ड रीजनल डाउट प्रूव करेगा अपनी बात को. उसको सिर्फ प्राइम फेसाई केसेस प्रूव करना है कि यस प्राइम फेसाई केस है, में डाउट है. ही मस्ट हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. एंड अगेन फ्रॉम दिस स्लाइड यू विल सी द वन क्वेश्चन इन योर एग्जाम. समझ में आया नहीं आया? सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये जरूर गुजारिश करूंगा कि आपके कमेंट्स आएंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा. प्लीज अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, और कुछ भी आपको सजेशन देना है तो वो भी जरूर लिखिएगा. सेकेंडली, हमारी जो वेबसाइट है vidhijudicial.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिए. आपको जुडिशरी की कोचिंग के लिए हो, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कोचिंग के लिए हो, या फिर कोई भी लीगल एग्जाम हो, उसकी कोचिंग के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए, आपको सिलेबस चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको टेस्ट पेपर चाहिए, आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको बेरेट चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आपको vidhijudical.com पर मिल जाएगा. तो विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट पर आइए और अपना निःशुल्क पढ़ाई जारी रखिए, जो अपना मिशन है. ठीक है, कर लेंगे आप अच्छे तरीके से. एंड डोंट फॉरगेट, मैंने आपको बहुत मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन की जो ट्रिक्स हैं वो सिखा रखी हैं, उसको जरूर करेंगे आप, फॉलो करेंगे, भूलेंगे नहीं. और नेवर फॉरगेट, वही बात क्या कि आपको जज बनना ही है, हर हालत में जज बनना है. गॉट इट? चलिए, कम टू नेक्स्ट टॉपिक.